राधे राधे बच्चों, वेलकम यू ऑन माय चैनल। नाउ टुडेज टॉपिक ट्रायंगल, चैप्टर 7 एनसीईआरटी 9th क्लास। सब्जेक्ट आपको पता ही है, जिससे अच्छे अच्छे खौफ खाते हैं, डर लगता है। तो टॉपिक दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल में करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी कोई भी ट्रायंगल दे रखी है। फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल दे रखी हैं, ठीक है जी। हमने कंप्लीट चैप्टर में दो ट्रायंगल का ही डिस्कस करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल आ गई यहाँ पे ए बी सी, सेकंड ट्रायंगल आ गई डी ई एफ। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझो, किन ट्रायंगल्स में हमने करना क्या है। इनमें हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। एक तो है लहराती बल खाती हुई लाइन, और एक है इक्वल टू का साइन। तो ये हमारे पास साइन है किसका, कॉन्ग्रेंट का। अब यहाँ बात करेंगे कॉन्ग्रेंट क्या चीज़ है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम साइज सेम शेप, सेम साइज सेम शेप, ठीक है। जैसे 2 लीटर की लिम्का की बोतल हो गई है, कोका कोला की बोतल हो गई है, सेम नंबर की शर्ट्स हो गई हैं, सेम नंबर की टी शर्ट्स हो गई हैं, आई कार्ड्स हो गए हैं, सारे के सारे किस में आते हैं, कॉन्ग्रेंट में आते हैं। अब कॉन्ग्रेंट अगर हम हिंदी में चेक करें, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग होता है सर्वांग सम। सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी जिसके सभी अंग बराबर हों उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम, यानी कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ट्रायंगल दे रखी हैं। इन दो ट्रायंगल के एक तो दे रखा है ए बी, नेक्स्ट दे रखा है ए सी, और नेक्स्ट एक दे रखा है बी सी। यानी इस ट्रायंगल की कितनी साइड हो गई हैं, 3 साइड हो गई हैं। अब 3 साइड है, इसके अंदर 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सेम इसमें बात करें दूसरी ट्रायंगल में, डी ई, डी एफ, ई एफ, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। अब इसमें बात करें यहाँ पे, टोटल हमारे पास इसके 3 एंगल हो गए हैं, 3 साइड्स हो गई हैं, ठीक है जी। 3 एंगल और 3 साइड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इस चैप्टर में हमने करना क्या है कि जो ये 3 एंगल और 3 साइड दे रखे हैं ना, टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हो गए, इन दोनों के पेयर हो गए, जोड़े, इन दोनों के 6 पार्ट्स के जोड़े हो गए हैं। 3 साइड और 3 साइड 3 जोड़े हो गए हैं, 3 एंगल 3 एंगल 3 जोड़े हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पे बात करें हम, टोटल हो गए हमारे पास 6 जोड़े। इन 6 जोड़े में से हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 पेयर को कॉन्ग्रेंट दिखाना होता है। कॉन्ग्रेंट मतलब 3 पेयर्स को हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, 3 कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स को। इस ट्रायंगल के 3 पेयर उठाएंगे कोई भी, और इसके उठाएंगे कोई भी, तो हम बोल देंगे कि भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। फॉर एग्जांपल अब तुम्हें मेरा हाथ नज़र आ रहा है, अब तुम्हें मेरा हाथ नज़र आ रहा है, मेरा फेस जब तक नहीं देखोगे मुझे बता नहीं पाओगे भी ये जो हाथ है वो किसका है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे फेस की, और हाथ की बात चलेगी, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कैसे क्या कुछ होएगा। अब इसमें जैसे यहाँ पे हमने कौन कौन सी कैसे कैसी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उनका डिस्कस करते हैं। टोटल इसके अंदर हमारे पास 5 प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो दे रखी है तीनों साइड इक्वल हो, इसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एक आ जाता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है जी।
नेक्स्ट एक होता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और साइड। एक आ गया हमारे पास RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि जिसमें भी दो एंगल हैं और इसमें भी दो एंगल हैं, इसमें भी एक साइड है इसमें भी एक साइड है, तो इनमें फ़र्क क्या है? तो बेटा फ़र्क तो बहुत बड़ा है। क्या? जब भी किसी ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो तुमने एक ट्रायंगल को पकड़ लेना है। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें क्लियर हो जाएगा एंगल एंगल साइड में और एंगल साइड एंगल में क्या डिफरेंस है। जब हम इनको सोल्व करेंगे, ये मान लो एंगल स्टार्ट करेंगे हम, ये एंगल दे रखा है, फिर इसकी साइड दे रखी है और फिर ये एंगल आ रहा है, फिर ये साइड आ रही है, फिर ये एंगल आ रहा है और फिर ये साइड आ रही है। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना, तो तुमने इसको पढ़ना है एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, फिर हमें अपने आप पता लग जाएगा भाई कौन सा रूल इसमें यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका टॉपिक एक्सरसाइज 7.1। क्लियर? ध्यान से समझो, टॉपिक बिल्कुल इजी है। उसको समझने के लिए अगर आपने अलग अलग पेन यूज़ करने हैं वो यूज़ कर सकते हो। इजी है एकदम, कोई टिपिकल नहीं है। हाँ तो जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट के अंदर ही तुम्हें दो पार्ट तो दे के रखेगा वो। ठीक है जी। अब इसमें क्या शो करना है? शो करना हमने ABC और ABD को। हमने देखो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड को ध्यान रखना है। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड, ये वर्ड A के कोरस्पॉन्डिंग A है, B के कोरस्पॉन्डिंग B और C के कोरस्पॉन्डिंग D। ठीक है, तो एक तो हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसमें प्रूव क्या करना है। फिर ही हमसे पूछेगा यहाँ पे कि जो BC और BD दे रखी है इसका क्या रिलेशन आपस में। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ट्रायंगल ली, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी लेते हैं? यहाँ पे इसमें दे रखा है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये लाइन जो दे रखी है, मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली ABC, इसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ। ABC को ये साइड आई, ये साइड आई और ये साइड आई। ठीक है जी। और दूसरे को कर रहा हूँ मैं येलो। कौन सी है? ABD। ठीक है जी। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सोल्व कैसे करना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिखते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले लिखो यहाँ पे गिवन। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ो। इसमें गिवन क्या था? स्टेटमेंट में था जी यहाँ पे AC किसके बराबर दे रखा है? AD के। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। AB बाइसेक्ट एंगल A, AB लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट, इसको अपना नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी इसमें दे रखा है कि भाई जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है जी। अब हमें शो क्या करना है? हमें क्या शो करना है इसके अंदर? हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जिस ट्रायंगल को हमने प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सी है? ABD। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तीन जोड़े देखने, 3 जोड़े। 2 जोड़े तो दे के रखेगा स्टेटमेंट में, एक जोड़े के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं घिसाना। इसमें क्या दे रखा है? इसमें सबसे पहले ABC को यूज़ करो मैं, तो यहाँ पे दे रखा है AC इज इक्वल टू AD। ये तो हमारी गिवन थी स्टेटमेंट में, कुछ अपनी तरफ से नहीं दिमाग लगाना इसमें। सेकंड में क्या गिवन था? सेकंड में मैंने लिया यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लोगे? AB बाइसेक्ट
एंगल ए, ये तो दे ही रखा है स्टेटमेंट में, ये भी दे रखा है। अब देखो तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट में था वही लिख दिया। ये समझो क्वेश्चन का 50% पोर्शन पूरा कर लिया, और सिर्फ स्टेटमेंट में से। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर इतना क्वेश्चन कर दोगे ना, तब भी 50% तरस खा के एग्जामिनर नंबर दे ही देगा। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे थर्ड लाइन कौन सी आ गई, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाओगे, चेक करो कि भाई एक ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी, ये ए बी सी में भी यूज़ हो रही है, ए बी डी में भी यूज़ हो रही है, यानी ये कॉमन है दोनों में। अब इसको तो हम बता नहीं सकते भाई ये इक्वल है, नहीं है तो होएगी ऑटोमेटिक इक्वल, क्योंकि ए बी लाइन कंप्लीट यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या है इसका, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई इसमें, जो मैंने 3 आपको रूल बताए थे इसके, वही कौन सा रूल यूज़ हुआ है इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो इस ट्रायंगल को पकड़ लो, किसको, ए बी सी को, ए बी सी, इस ट्रायंगल को पकड़ेगा। अब जो जो हमने साइड दिखाई है ना, इस साइड को पकड़ लो, यहाँ पे ए सी को दिखाया, ए सी को जी हाईलाइट कर दिया, एंगल 1 दिखाया उसको हाईलाइट कर दिया, फिर ए बी को हाईलाइट कर दिया। अब इनको पढ़ो जो जो हमने प्रूव किए हैं, पहले साइड आई, फिर एंगल, फिर साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है जी, ये तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसमें दे रखा था कि भाई बी सी और बी डी के बारे में क्या बोलेंगे, बी सी और बी डी के बारे में। अब बी सी और बी डी चेक करो कि जो ट्रायंगल हमने प्रूव करी है, ये बी सी ये लाइन और बी डी ये लाइन, ये उसी ट्रायंगल का पार्ट है जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाई है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाता है कि भाई इसके सारे 3 पार्ट तो हमने प्रूव कर दिए इसमें, और बाकी जो 3 बच गए, बाकी 3 कौन कौन से बच गए, 2 एंगल बच गए, एक साइड बच गई, वो भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी बराबर आ जाएगा बी डी के, एक प्रॉपर्टी होएगी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। इस सी पी सी टी का मतलब क्या है, ये जो कि सी पी टी है इसका मतलब क्या है, इस सी पी सी टी का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों को, तो उसके जो 3 पार्ट बच गए थे, 3 हमने प्रूव किए थे, वो सारे के सारे बाय सीवीसीटी प्रॉपर्टी से बराबर होंगे। क्लियर है जी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है जी, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी बराबर है सी बी ए के, प्रूव दैट ए बी डी ए बी ये ट्रायंगल। ठीक है जी। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी दे रखी है, दूसरी दे रखी है ए बी ए सी, बी ए सी। ठीक। अब इसमें देख क्या क्या रखा है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ए डी यानी ये साइड किसके बराबर है, बी सी के, इसके आगे यहाँ पे। अब इसमें ध्यान से देखो कलर के अंदर ही कि ये तो कॉमन आ गई साइड, और दे रखे इसने डी ए बी, डी ए बी। अब डी ए बी देखो, डी ए बी यानी बीच वाला एंगल होता हमेशा ये वाला एंगल, ये पूरा किसके बराबर है, सी बी ए के, सी बी ए यानी इस एंगल के पूरा।
ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल 2। अब देखो जो गिवन है प्रूव है, सब कुछ आपके सामने ही होएगा, कैसे प्रूव होएगा देखो। अब इसमें गिवन क्या है वो लिखो पहले जी। गिवन स्टेटमेंट की पॉइंट उठाने, ए डी बराबर बी सी ये दे रखा है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। अब डी ए बी को हमने क्या नाम दिया, एंगल 1, और इसको नाम दिया एंगल 2, ये भी गिवन है। अब इसमें स्यो क्या करना है, स्यो 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, और सेकंड ट्रायंगल ले हमने बी ए सी, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है वो लिख दो उठा के बिना देखे। ए डी बराबर है बी सी के, ये है जी गिवन, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब चेक करो, अब यहाँ पे चेक किया कि ये जो ए बी साइड है दोनों में कॉमन यूज़ हो रही है। अब हम ए बी बराबर ए बी तो लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग वर्ड देखो कौन सा वर्ड किसके कोरस्पोंडिंग आ रहा है, ए के कोरस्पोंडिंग बी आ रहा है, बी के कोरस्पोंडिंग ए आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर है किसके, बी ए के। इन कोरस्पोंडिंग वर्ड का ध्यान रखो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ये कहते हैं जिनको कहते इनमें फ़र्क क्या है, वो भी तो ए बी लाइन सेगमेंट है, बट बट्टा फ़र्क ये है कि जब यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे ये एंगल, ये जो छोटे वाला ये एंगल है, ये छोटे वाले बी के एंगल इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मान लो कोई ट्रायंगल बनाई और यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाई, इसका एंगल 60 है, इसका 30 है, इसका 90 है, इसका 60 है, इसका 30 है और इसका 90 है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे चेक करोगे ना, ए के कोरस्पोंडिंग ई एंगल है, तो ए के कोरस्पोंडिंग ई वर्ड आएगा। ये कोरस्पोंडिंग वर्ड्स का बहुत बड़ा ध्यान रहता है, एमसीक्यूज़ में कोरस्पोंडिंग वर्ड ही पूछता है टीचर, और कुछ नहीं पूछता, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 पार्ट प्रूव कर दिया हमने। ये आ गया जी कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब बात आती है कि जी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। अब प्रॉपर्टी को पकड़ लो, इसको ए बी डी ट्रायंगल ले ली। इस ए बी डी ट्रायंगल को लेने के बाद ए बी डी के हमने कौन कौन से पार्ट दिखाए, एक तो दिखाया ए डी ये वाला पार्ट, ठीक है जी, और क्या दिखाया एंगल 1 ये वाला पार्ट, और फिर क्या दिखाया ए बी ये वाला पार्ट। तो इसको देख लो कौन कौन सी यूज़ हुई है। एक तो ये साइड यूज़ हुई है, ये एंगल यूज़ हुआ, फिर साइड यूज़ हुई। तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, बाय एस ए एस, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सिंपल है, कुछ नहीं है, सारे पार्ट दे रखे थे। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, बी डी बराबर है ए सी के। अब चेक करो जो हमने प्रूव किया है, बी डी ये लाइन और ए सी ये लाइन, यानी ये जो ट्रायंगल दे रखी है ना 2, और ये जो पार्ट है उसी का पार्ट आ गया, ठीक है जी। और हमें देखो एक चीज़, कोई इंसान की बॉडी है, उसका फेस देख लिया, भाई ये फेस शाहरुख खान का है, तो उसका जो हाथ होएगा वो शाहरुख खान के, मापोगे उनको बैठ के, नहीं मापने पड़ेंगे भाई, जिसका फेस है बाकी पार्ट भी उसी के हैं। तो फेस किसका है, ए बी डी का, और ये किसका है, बी ए सी का। तो मतलब जो बी डी है किसका पार्ट है, ए बी डी का, और ए सी है वो किसका पार्ट है, बी ए सी का, तो उसी ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो ये बराबर हो जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी से, ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में दे रखा है ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। चेक करो ये भी उसी का पार्ट है क्या, ये उसी का तो पार्ट है, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी ए बी सी, यानी ये छोटे वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसी का पार्ट है। तो उसी का पार्ट है तो क्या हो जाएगा फिर, बाय सी पी सी टी से कॉन्ग्रेंट, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे सोल्व करो जी क्वेश्चन नंबर 3।
बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इन डाउन द सोल्यूशन। हाँ तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो इसमें क्या रखा है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी पर ये लाइन ए बी है, इस पे ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, ये परपेंडिकुलर है जी। अब देखो टू अ लाइन सेगमेंट शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ये सी डी है, ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है भाई इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी तुमने दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो ओ ए है वो बराबर है किसके, ओ बी के। और क्या दिखाना, ओ सी बराबर है ओ डी के। तो चेक करो एक बार कि भाई जो ओ ए है और ओ बी है, ओ सी और ओ डी, ये कौन सी ट्रायंगल के पार्ट हैं। ठीक है, ये हमें हाथ दे रखे हैं, फेस चेक करना किसका है ये। तो चेक करो यहाँ पे ओ ए यानी ये लाइन, ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी, ये ओ सी ओ डी, ये यानी ये किस ट्रायंगल का पार्ट बन गए हैं, ये पार्ट बन गए हैं जी नीचे वाली ट्रायंगल का, ओ ए डी का। तो हमने क्या करना है, इस ओ ए डी ट्रायंगल को, यानी इन ट्रायंगल ओ ए डी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली हमने, ओ ए डी। अब देखो ओ ये पॉइंट था, ठीक है। अब चेक करो इसमें कि भाई 90 का एंगल कौन से पॉइंट पे है, बी पे, तो इसमें आएगा ओ बी, और फिर आएगा ये ट्रायंगल आ गई कंप्लीट। तो ये आ गया जी ओ बी सी। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, दो पार्ट तो हमें इक्वल गिवन है, ए डी बी सी इक्वल दे रखे परपेंडिकुलर। इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2। तो जी लिख दो, सबसे पहले इसी को लिख दो 90 डिग्री, क्या हमें गिवन है। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दे ही रखा था इसने, क्या कि भाई जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, ये भी हमें क्या हो गया, गिवन हो गया। अब मेन आता है भाई तीसरा पॉइंट पहचान लो, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देख लो ये x बन रहा है ना, x, और जहाँ भी ये x बनेगा ना, ये x, ये स्ट्रेट लाइन थी और ये स्ट्रेट लाइन थी, तो जहाँ ये x बनता है ना, ये x, ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक को नाम दे दिया एंगल 3, एक को नाम दे दिया एंगल 4, इक्वल होएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। देखा जी, दो प्रॉपर्टी दे रखी थी, तीसरा पार्ट सिर्फ दिमाग लगा के ढूंढा और कुछ नहीं किया। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गई है, बट किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुई है देखते हैं। एक ट्रायंगल को पकड़ लो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे बाय, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, ओ ए डी को पकड़ लो, ओ ए डी को पकड़ लिया जी, इसमें एंगल 1 यानी ये एंगल दिखाया, फिर दिखाई ए डी साइड, और फिर दिखाया एंगल 3। तो पढ़ो जैसे तुम बताया था, साइड आ गई, फिर एंगल, फिर एंगल। अब साइड एंगल एंगल तो कोई रूल नहीं है, तो रूल कौन सा है, एंगल साइड। तो बाय ए एस ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। तो कॉन्ग्रेंट हो गई है। अब जो इसने पूछे थे, जो हमें हाथ दिखा रहा था, उंगली कर रहा था, अब उंगली देख लो ये किसकी है। अब ओ ए यानी ओ ए बराबर किसी होएगा, ओ बी के, उसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो सी पी सी टी से क्या आ गया, इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्या था, ओ डी बराबर किसके है, ओ सी के, ये भी क्या है, सी पी सी टी का पार्ट है। तो इक्वल हो गए जी। अब इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है, ए बी बाइसेक्ट डी सी, ठीक है, या सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व करते हैं जी। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन।
अब देखो भाई बंधुओं, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है इसने, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, इसमें और कुछ नहीं करना और कुछ मंत्र नहीं पढ़ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, और पैरेलल लाइन अगर दे रखी हो तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो इसमें एक वर्ड बनता है जेड, इसमें ये होता है अल्टरनेट एंगल। अगर हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल दे रखी हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। कुछ वर्ड होते हैं, एक होता है जेड, एक होता है एफ और एक होता है सी। सी में तो बनाएगा कोई ट्रायंगल, पैरेलल लाइन का सम, कोई ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक बनाता है एफ, एफ में यूज़ करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इस फिगर में ना तो एफ बन सकता ना सी बन सकता, इसमें क्या बनेगा, सिर्फ जेड बनेगा। और जेड कौन सा एंगल बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखियो। तो इसमें यहाँ पे सोल्व करते हैं क्या, उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं जिसमें पूछा हुआ है। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल ले रखी भाई बंधु सी डी ए। ठीक है जी। अब इसमें पहले देखो लाइन कौन सी पैरेलल है, एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल एम के, एल पैरेलल एम के, यानी ये लाइन पैरेलल दे रखी है एम के, और यह ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, जेड जेड ये उल्टा जेड बन रहा है, ये वाला उल्टा जेड बन रहा है। तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे, एक को नाम दे दिया एंगल 1 और एक को नाम दे दिया एंगल 2। अब ए बी सी में तो बनेगा एंगल 1, एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के। क्या लिखोगे यहाँ पे, एल पैरेलल टू एम, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइन के अंदर। ठीक है, अब दूसरी लाइन पैरेलल जोड़ा दे रखा है उसको पकड़ लो भाई। अब दूसरा जोड़ा जो दे रखा है उसको पकड़ो ध्यान से, कैसे, पी क्यू, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन ये बनी। तो ध्यान दो, इस लाइन से लेके यहाँ से इस लाइन तक, पीले वाली लाइन तक, ये पीले वाली लाइन, ये जेड बन रहा है हमारा। ठीक है, अब ये जेड बन रहा है तो कौन सा एंगल बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको नाम दे दो एंगल 3, इसको नाम दे दो एंगल 4। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, 4 के। इसमें क्या लिखोगे, P पैरेलल टू Q, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखा जी, दो तो प्रॉपर्टीज ने अपने आप दे दी, और तीसरी में दिमाग घिसा लो, थोड़ा सा घिसा सकते हो तो। देखो तीसरी कौन सी है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल ली हमने, ट्रायंगल को देखो, इसको ये ट्रायंगल ली, ठीक है जी, और ये ट्रायंगल। अब कोई एक ऐसी साइड आई है जो जिसमें दोनों बार पेंट हुआ, कौन से में पेंट हुआ, दोनों बार, वो यूज हुआ इसमें ए सी में। अब देखो हम इसको ए सी इक्वल टू ए सी लिखेंगे, ए सी बराबर है सी ए के, ए सी बराबर है सी ए के। क्या लिखोगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड होगी ये। ठीक है, अब पकड़ लो किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट बनी, किस प्रॉपर्टी से बनी, किस प्रॉपर्टी से बनी, चेक करते हैं। ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी को पकड़ लिया। अब ए बी सी को पकड़ लिया तो यहाँ पे एंगल 1 यानी ये एंगल दिखाया, एंगल 3 दिखाया, और साइड ये दिखाई। देखो फिर एंगल साइड एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, बाय एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी, बाकी तो इसमें कुछ दिखाना ही नहीं था, ना मंत्र पढ़ना इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। लो जी, एक बिल्ली आई तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 कराने के लिए। ये क्या कहती है, पढ़ो स्टेटमेंट को। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए।
शो दैट, ये पार्ट हमने शो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो हमें दो पार्ट कौन कौन से दे रखे हैं। चलो बिल्ली भाग यहाँ से, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये लाइन एल दे रखी है, ये लाइन, और ये क्या कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट, इस वाले एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल क्या कर रही है, बाइसेक्ट। यानी एक को नाम दे दिया मैंने एंगल 1, एक को नाम दे दिया एंगल 2। एंगल ए बी एल एंड बी पी बी क्यू आर परपेंडिकुलर। बी पी ये लाइन, बी क्यू ये लाइन, ये परपेंडिकुलर दे दिए। इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो एंगल 4। ठीक है जी। अब दोबारा फिर इसमें देखो क्या करना है, क्या करना है जी, क्या करना क्या करना क्या करना। देखो ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो देखो ए पी बी यानी दो पार्ट तो इन्हें दे ही रखे हैं, ए बी क्यू में भी, ए क्यू बी में भी 2 और 3 दे रखे हैं एंगल। तो सोल्व करते हैं जी इसको। लो फिर यहाँ पे इन ट्रायंगल ए पी बी और सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे ए क्यू बी। ठीक है जी। आंख बंद करके जोन जोन से यहाँ पे लिख रखे उनको बराबर कर दो। एंगल 1 यानी ए पी बी में, एंगल 2 ए क्यू बी में, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोला हुआ है एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और जो एंगल 3 है हमारा, अब एंगल 4 बना पहली ट्रायंगल में और 3 बना दूसरी में। तो ये 3 4 किस बराबर होंगे, 90 के। ये हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, बोला ही हुआ इसने। ठीक है। तीसरे पार्ट पे दिमाग घिसा लो, थोड़ा सा घिसा सकते हो। और तीसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, ए पी बी यानी ये ट्रायंगल ली हमने। ठीक है, स्केच चला दो पता लग जाएगा। और दूसरा चला दो पीले वाला, येलो डर्टी फेलो, ए क्यू बी, ये और ये। यानी इस लाइन पे दोनों कलर यूज़ हो गए। ये तो कॉमन बन गई भाई। तो कॉमन कैसे बनी, ए बी बराबर है ए बी के, ए बी बराबर है ए बी के, लिख दो यहाँ पे ए बी बराबर हो गया ए बी। ये आ गया कॉमन साइड। क्या बन गई है, कॉमन साइड। ठीक है। अब चेक कराएं जी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई इसमें, रूल कौन सा फॉलो किया इसने। तो रूल देखने के लिए एक ट्रायंगल पकड़ लो ए बी पी, एंगल 1 यानी ये वाला एंगल दिखाया, एंगल 4 दिखाया और ये साइड दिखाई। तो पढ़ लो जिसको, एंगल फिर साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बाय ए एस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है जी। अब बाकी जो हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट दिखाने इसमें, ये तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब दिखाना था इसमें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पार्ट में इसमें दे रखा है बी पी और बी क्यू के बारे में क्या बोल लेंगे, और बी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए की आर्म से। ठीक है। तो जी ये तो बराबर होगा, और बराबर तुम्हें बताया भाई ये इसका फेस था, तो ये पार्ट तो इसी का बन रहा है, उसी की बॉडी का। तो लिख दो यहाँ पे फिर। तो जो बी पी है वो बराबर होएगा किसके, बी क्यू के, बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, किसी भी टी। ओके बच्चों, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहें। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।